फाइनली साउथ अफ्रीका को एक जीत मिली गई इस दौरे पर भारत के। वनडे सीरीज उनके नाम नहीं रही। उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेले थे वहां बारिश हो गई थी। फिर टेस्ट मैच था जो बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था बैट और बॉल के बीच में। इनफैक्ट लास्ट सेशन तक गया था, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन कम T20 इंटरनेशनल्स पहला मुकाबला, साउथ अफ्रीका ने कहा रुकिए, हमें बिल्कुल पता है पिच और कंडीशंस के बारे में। जितनी भी गर्मी हो कोई बात नहीं, हमारे बैटर्स तैयार हैं ब्रेव करने के लिए। एंड फाइनली पहले मैच के अंदर उनकी पहले जीत इस दौरे पर। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और स्वागत फाइनली जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने किया भी जरूर है, लेकिन इस पूरे मैच को देखने के बाद, कवर करने के बाद, दो चीजें मेरे जहन में आती है। वो ये कि अगर आपने हमारा पिछला प्रोग्राम डिफरेंट स्ट्रोक्स का प्रीव्यू ऑफ द T20 सीरीज या फर्स्ट T20 अगर आपने देखा हो तो शायद आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद वापस जाके देखिएगा जरूर, जहां मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या भारतीय बॉलिंग सक्षम है, डज इंडिया लैक ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट और नॉट। और ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं पूछ रही क्योंकि भारतीय टीम को 189 रन्स पड़े हैं और 190 का लक्ष्य था चेज करने के लिए, लेकिन इन टोटलिटी एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि गेंदबाजी में थोड़ी सी हल्की है भारतीय टीम, कम से कम T20 इंटरनेशनल्स में। हाउएवर मैं फिर भी बोलती हूँ कि जो बैटिंग साउथ अफ्रीका ने करके दिखाई ना भाई, फर्स्ट 10 ओवर्स में 70-75 के आसपास उनके रन्स थे, एक विकेट उनकी खोई थी। और जो लॉरा वुल्फार्ड ने शुरुआत करी, टास्मैन ब्रिड्स लगी रही, डटी रही, जोर से मार रही थी। भाई गर्मी बहुत है चेन्नई के अंदर, लेकिन फिर भी मारिजान काप की इनिंग्स और जो बेस्ट साझेदारी साउथ अफ्रीका सेकेंड विकेट के लिए बनाने में कामयाब हुई भारत के अंदर, ओवरऑल भी वो ऐसी नॉक्स रोज रोज देखने को नहीं मिलती। जो मारिजान काप ने नॉक खेली, मैंने तो वो नॉक्स देखी हैं, लेकिन बहुत समय के बाद, खासतौर पर उनके स्वीप शॉट्स बहुत बढ़िया निकल कर आए। उनके जो गैप्स के अंदर वो शॉट्स मारे थे, जो नजेस पुशेस मार रहे थे, एंड जो टास्मैन ब्रिड्स ने समय लिया और उस समय का पूरा फायदा उठाया, बहुत बढ़िया निकल कर आ रहा था। और ये तो खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जानना कि साउथ अफ्रीका T20 के अंदर आसानी से भारतीय टीम को जीतने नहीं देगी, लेकिन फिर भी किस तरीके से कॉन्टेस्ट चलेगा, कॉम्पिटिशन चलेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। T20 श्रृंखला में आने में ना साउथ अफ्रीका का जो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा नहीं है। विश्व कप में फाइनलिस्ट जरूर रहे थे, लेकिन उसके बाद चाहे वो श्रीलंका के विरुद्ध हो या पाकिस्तान के विरुद्ध, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, जिस भी टीम को खेले हैं ना, डोमिनेट नहीं किया है और ज़्यादातर हारे ही हैं। तो उनका रिकॉर्ड कमिंग इनटू दिस इंटरनेशनल सीरीज हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट, जबकि इंडिया का रिकॉर्ड बेटर रहा है, भाई बांग्लादेश को जीत कर आए हैं। लेकिन फिर भी जब बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत मार पड़ी है, और वाकई बहुत मार पड़ी है, कोई आंसर ही नहीं था। और कई दफ़ा मुझे लगता है कि मैच में आने के बाद प्लान A और B बन रहा होता है, ऐसा कई दफ़ा लगता है जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। खैर इस सब के बाद जब भी वो चेस करने के लिए भारतीय टीम उतरेगी तो थोड़ी सी उम्मीद रहेगी। और मैं समझती हूँ कि जो स्टार्ट शेफाली और स्मृति ने दिया था ना, वो शायद अभी तक का बेस्ट स्टार्ट है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट मैच हो। जो उनके बल्ले से आवाज़ निकल रही थी, टॉप जो उनके स्वीट साउंड आ रही थी, वो देखकर सुनकर कमाल। मतलब पहली बॉल ही जो शेफाली ने पुल की थी या जो स्मृति ने शॉट मारी, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, जिस तरीके से जो अप्रोच थी इंडियन बैटर्स की, वहाँ से जिस तरीके से मैच खत्म हुआ, उनको निराश होना बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज स्मृति वॉज बैटिंग लाइक अ ब्यूटी। और वो थोड़ी देर जो स्ट्राइक नहीं मिली ना, उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ। हालांकि दयालन हेमलता नंबर 3 आई, वो मोमेंटम बन नहीं पाया, हरमन और जेमी के लिए बहुत कुछ रह गया। लेकिन अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक, क्या हरमन को नंबर 3 नहीं आना चाहिए था जब इतना 50 रनों की स्टार्ट मिल चुका था भारतीय टीम को, या 50 प्लस स्टार्ट था? या अगर ऋचा घोष फिट होती तो क्या ऋचा घोष को नंबर 3 भेजती भारतीय टीम? मैं समझती हूँ इस सबके बीच में ना फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि दयालन हेमलता नहीं खेल सकती, लेकिन क्या जमीमा रॉड्रिक्स को हम नंबर 4 भेजें या नंबर 5 भेजें, क्या उसकी ज़रूरत एक्चुअली में है अगर हमारे ओपनर्स इस तरीके का स्टार्ट देंगे? या हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं? खैर ये सारी चीज़ें भारतीय टीम भी सोचेगी और हम तो खैर सोचते ही हैं, आप तो सोचते ही हैं। ऑल इन ऑल मुझे ये लगा कि टास्मैन ब्रिड्स के हाईएस्ट रन 81 रन जो उन्होंने किए, प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला, नो सरप्राइजेस। जिस तरीके से पूरी साझेदारी चली, जिस तरीके से अभी तक के लिए बेस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आके बनाए, कम से कम ये श्रृंखला जो है ना, ये अच्छे से पैन आउट हो गई है कि सेकेंड एंड थर्ड T20 आए। हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल नहीं, ना साउथ अफ्रीका को ना इंडिया को,
हरमनप्रीत कौर बिल्कुल स्टर्न फेस के साथ थी और वो कह रही थी मैं जानती हूँ कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, थोड़ी कैचेस गिरे, वो भी अच्छी बात नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया ना खो जाती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि खो जाती है अंदर जाने के बाद कि अरे ये सिचुएशन तो हमें पता नहीं थी, अब क्या करना है। तो जितना खेलेगी, जितना टफ मैचेस खेलेगी इंडियन टीम, उतना और ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्गर बनती जाएगी। बिकॉज जब तक आपके सामने सिचुएशन नहीं आती ना, आपको ये नहीं पता होता कि करना क्या है। सो पहला जो T20 आया था मुझे लगा भारतीय टीम अच्छा खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका ज़्यादा अच्छा खेली। सीरीज इज अलाइव। अब सेकंड T20 है, इंडिया को जीतना बिल्कुल ज़रूरी है टू रिमेन इन द कॉन्टेस्ट। वरना वो जो ट्रॉफी है ना, जो हमेशा सिक्के और छालने के समय दिखाते हैं कि ये कितना बढ़िया सिल्वरवेयर है, ये वाली साउथ अफ्रीका के घर चली जाएगी। निराश मत होइए, अभी साउथ अफ्रीका के घर गई नहीं है, अभी एक और मुकाबला है, वो भारत को जीतना है, खेलना है। तो वो सेकंड T20 आए के बाद पता चलेगा कि वो ट्रॉफी के लिए हम थर्ड मैच के लिए बने रहेंगे या नहीं। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें, क्या नहीं, क्या चीज़ें अच्छी लगी फर्स्ट T20 आए के अंदर? आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम किस तरीके से खेली? मुझे लगा बहुत अच्छा खेली। आप ज़रूर बताइए यहीं पे और कहाँ, डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। थैंक्स वेरी मच। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। लाइट जलती रहती है तो लाइक आता रहता है। कितनी बढ़िया लाइन है, मुझे अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप बता दीजिए, बट लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।